हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे। साथियों, अब हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत कम ही दिन आपके पास शेष रह गया है, तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिएगा। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 27 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी साथी, अपने सभी मित्रों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शोकाकुल को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन पढ़ के कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो देखिए बच्चे, शोकाकुल का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सौ में बड़ा ओ और क में छोटा उ का मात्रा होता है। शोकाकुल आपका ऐसे लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम के टाइम पे दावा करता हूँ सब कुछ भूल जाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके तैयारी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मौखिक को कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान सा प्रश्न जो कि जीडी में पूछा गया है। तो देखिए, मौखिक में म में अ का मात्रा और ख पे छोटी का मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौखिक ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को भरना है। बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है? प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे या फिर जवानी से? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। किससे दुखी है? ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापे से दुखी है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। चलिए, योग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य या फिर सुयोग्य? तो देखिए साथी, योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथी, यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए विलोम शब्द लेकर आए जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा और इसको तैयारी जरूर से कर लीजिएगा। अयोग्य का योग्य, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्भाग्य का सौभाग्य और सुयोग्य का अयोग्य होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार सेशन को लाइक करके अपने सभी साथी के पास शेयर कर दीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जगदीश, धनंजय, शमशीर या फिर गोविंद? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, धनंजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनंजय। क्वेश्चन नंबर 6, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया। बताइए किस भाग में गलती है? ऑप्शन नंबर ए, बेच कर दिया, सी, रुपयों का प्रबंध, बी, अपनी पत्नी की गहने या फिर डी, मोहन ने? किस भाग में गलती है? ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो साथी देखिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर नहीं किया, अपनी पत्नी के गहने हो जाएगा। ठीक है ना, अपनी पत्नी के गहने बेचकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी पत्नी की गहने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए बताइए, अंग अंग ढीला होना, दुखी होना, अत्यधिक थक जाना, निराश होना या फिर हार जाना? अब देखिए, अंग अंग ढीला हो जाना यानी कि काम से बहुत ज़्यादा थक जाना, यानी अत्यधिक थक जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अत्यधिक थक जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहेंगे? अंधभक्त, दृष्टांत, कृपांध या फिर जन्मांध? तो देखिए, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलेंगे? जन्मांध बोलेंगे। जो जन्म से अंधा हो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? फिर से वही बताना है। चलिए, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब देखिए, सेंटेंस में कितना प्यारा सा मिस्टेक यहाँ पे मिल के आ रहा है कि शीला एक लड़की है। ठीक है ना, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। रहा है तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? रही है हो जाएगा। यहीं हमको गलती मिल गई। तो देखिए, किस में रही है? इसमें रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। इसमें भी
बाकी तीनों में से देखते हैं कौन है। बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। बाकी ये बी और सी एक ही ऑप्शन है, तो दोनों आपका हो जाएगा। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, किस भाग में गलती है? परिवर्तन हो रही है आजकल, तापमान में, या फिर तेजी से? देखिए बहुत प्यारा सा मिस्टेक यहाँ भी है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, नहीं, परिवर्तन हो रहा है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में गलती है, परिवर्तन हो रहा है होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में बता देंगे। कुबेर का पर्यायवाची यमराज, महाराज, यक्षराज या फिर गिरिराज? तो देखिए कुबेर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यक्षराज। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी से। और साथी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट में मैंने पिन करके रखा हुआ है। वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ दिया जाता है क्लास के बाद, और क्विज भी कराया जाता है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? पूजा, आवाहन, प्रार्थना या फिर प्रसन्नता? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। ये बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आपके लिए 5 सेकंड का मैं समय देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो देखिए वसंत पंचमी के दिन देवी से क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है? प्रार्थना। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगा है। तो जो अंडरलाइन किया गया स्वरूप से तय करना जाने लगा है, ये पढ़ने में गलती है। इसको शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। देखिए यहाँ पे हैं है और यहाँ पे बिंद नहीं लगी है। अब देखिए स्वरूप से तय करने की कई सारी चीज़ों की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द का चयन करें। बताइए मेरी बस डैश गई थी। क्या गई थी? छूट गई थी, सो गई थी, मर गई थी या फिर उड़ गई थी? अब ये इतना अच्छा सा क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मेरी बस क्या हो गई थी? जल्दी से कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सही, सबका सही उत्तर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। देखिए सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ गलती है। किस भाग में? मतलब इसमें क्या सही कर सकते हैं? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है। ये बी नंबर तो काट देते हैं, पढ़ने में ही गलत लग रहा है। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं या फिर सैनिक कदम तालों कर रहा है। देखिए डी नंबर भी आपका गलत पढ़ने में लग रहा है। ए और सी में से कोई एक जवाब होगा, जल्दी से बताइए। अब देखिए सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे बिंद नहीं लगा हुआ है। अगर बिंद लगा रहता तो एकदम सही हो जाता। यानी कि ए नंबर भी आपका कट गया, बचा गया सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर रहे हैं। आकाश में क्या चमक रहा है? तारा, सोना, बादल या फिर चांदी? क्या बात है, सबका इसका जवाब आना चाहिए बच्चे। सब लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आकाश में क्या चमक रहा है? सोना, बादल या फिर चांदी या फिर तारा? चलिए इसका जवाब कमेंट में आपका आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पे। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना या फिर प्रयास से कीमती वस्तु मिलना? अब अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना कुछ किए बहुत बड़ी चीज़ मिल जाना, यानी कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यश का विलोम बताएंगे सभी लोग, नीरस, नीरव, अपयश या फिर सुयश। और सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो बच्चे, यश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपयश। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक में कमेंट में पिन है, जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु, मोक्षालु, अमोक्षीय या फिर मोक्ष प्रिय। तो जो मोक्ष चाहता उसको क्या बोलेंगे साथी? मुमुक्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 19 ही क्वेश्चन है। चलिए साथी, आज के सेशन में मात्र 19 क्वेश्चन है। इसमें से आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है कमेंट में बताएंगे कि सर मैंने इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। हिंदी का क्लास सुबह 8 बजे डेली और जीके का क्लास शाम को 7 बजे डेली आपका यहाँ पे चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।